हाँ तो बच्चों चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 12.2। ठीक है, 12.2 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो जिसका कोण 60 डिग्री दिया है और उसका त्रिज्या भी दिया है। तो देखिए हम लोग त्रिज्याखंड कैसे बनाते, ये हो गया वृत्त, अब वृत्त का ये केंद्र हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, ये दोनों क्या हो गया त्रिज्या खींच दिए। तो यहाँ पर कहता है कि ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ से इसका नाम दे देते ओ ए, ये मान लेते पी और ये दे दिए बी। तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया त्रिज्याखंड, यानी ओ ए पी बी। ये पूरा जगह तो ये जो पूरा है ना, ये पूरे को बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया है त्रिज्या बराबर है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या को आर लिखते हैं, और ये थीटा जो यहाँ पर बन रहा है ना वह कितना डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री। आप लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। तो ये आ जाता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया है 60 अब बटे 360 डिग्री गुना पाई, पाई का मान लेंगे 22/7 और आर स्क्वायर देखिए आर कितना दिए 6, तो 6 का स्क्वायर 60 बटे 360 डिग्री गुना 22/7 लिखेंगे और ये 6 का स्क्वायर लिखेंगे 2 बार। ठीक है, आप देखिए ये 0 से 0 कटा, 6 का 6, 6 6 36, ये कट गया, ये 6 से 6 कट गया। अब बचा 22 गुना 6 बटे हो गया 7, गुना कर देंगे 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, इतना क्या जाएगा दोस्तों, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि दिया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका परिधि दिया हुआ और उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब एक हिस्सा, मतलब कोई भी सर्कल है, तो देखिए ये कोई भी वृत्त है ना, तो इस वृत्त को 4 टुकड़ा करेंगे, तो ये 4 टुकड़ा में जो एक टुकड़ा बचेगा दोस्तों, तो इसी को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। मतलब पूरे का 1/4 हिस्सा, तो 1/4 हिस्सा करेंगे ना, तो उसमें से एक हिस्सा बोलेगा, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। तो देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और ये चतुर्थांश 1/4 यानी 1 का बोलेगा तो कितना लिखेंगे 1/4, टोटल 1 2 3 4 गो है ना, 4 निकालना हमको 1 हो, तो 1/4। तो ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो दिया है, पहले देखिए क्या दिया है, परिधि। तो ये परिधि जो होता है वृत्त का क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए वृत्त का परिधि का फॉर्मूला अगर हम जानते हैं 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर 22, तो ये जैसे 2 गुना पाई का मान लिखेंगे 22/7 गुना आर बराबर हो जाएगा 22। जब बराबर के उस पार और इस पार रहता है तो कट जाता है दोस्तों, ये 22 कट जाएगा, तो ये 2/7 गुना आर बराबर कितना 1, तो ये आर को जैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2, तो आर बराबर हो जाएगा ये 7/2। चलिए इतना सेंटीमीटर, अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। आप देखिए क्या लिखेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 और पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, उसको 1/4 से गुना कर दीजिए, तो 1/4 हुआ, पाई का मान लेंगे 22/7 और आर स्क्वायर, आर देखिए कितना है 7/2, इसका स्क्वायर तो 1/4 आएगा गुना 22/7 लिखेंगे गुना 7/2 गुना 7/2। आप देखिए ये 7 से ये 7 काट देंगे, ये 2 से ये 2 1 2 कट गया, आप देखिए कटेगा तो 11 7 77 बच जाएगा 77/8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन में मतलब पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 8 9 72, अब बचा कितना 5/7, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों। देखिए 4 दूना 8 और 11 7 77, तो आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्या, तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 में से एक हिस्सा का क्षेत्रफल। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, मतलब एक घड़ी है
और जिसके मिनट की जो सुई है ना उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। कहता है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो सुई की लंबाई से घड़ी का वह सुई की लंबाई हो गया 14 सेंटीमीटर, लेकिन कौन सा, तो मिनट की सुई। और कहता है कि 5 मिनट में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसे, तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल वह रचता है वह निकालना है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले ये घड़ी हो गया ये। अब ये घड़ी में मान लेते हैं यहाँ पर 12 लिखा हुआ रहता है, यहाँ रहता है 6, यहाँ हो गया 3 और ये हो गया 9। तो इस तरह का घड़ी है। अगर ये कह रहा है कि यहाँ से मिनट की सुई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 5 मिनट होगा, तो आप यहाँ पर कहीं भी ये बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या तो यहाँ दे दीजिए 7, यहाँ 8 दे दीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिनट की सुई जब आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। तो ये कहता है कितना क्षेत्रफल बना रही है, जो क्षेत्रफल है ना ये कितना बना रहा है, ये आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए। तो आप अगर बनाना चाहेंगे फिगर तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये इसका सेंटर हो गया, यह आ गया आपका त्रिज्याखंड, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये थीटा निकालना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर थीटा कितना डिग्री है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, जो कि कह रहा है वह 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल घेरेगा। तो देखिए दोस्तों ये घड़ी का जो मिनट की सुई है ना ये पूरा एक चक्कर लगाता है मिनट की सुई। जैसे यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ, तो एक चक्कर लगाएगा मिनट की सुई, तो कितना, एक चक्कर लगाने में कितना 60 मिनट लगता है। तो मिनट की सुई को एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लगता है, जबकि 60 मिनट में वो कितना डिग्री का कोण बना देता है, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों। तो पहले आपको यही लिखना है कि चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री कोण बनाती है, क्योंकि एक चक्कर में 60 मिनट होता है मिनट की सुई के लिए। तो एक चक्कर, इसलिए एक में कितना होगा, तो 360 डिग्री बटे हो जाएगा 60, इसलिए कितना मिनट में बोल रहा है, 5 मिनट में। तो 360 बटे 60, ये 5 को गुना करेंगे, 0 0 6 6 36, मतलब 30 डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों। यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, तो 30 डिग्री का बनेगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री और त्रिज्या, तो त्रिज्या जो है ना यहाँ से यहाँ मिनट की सुई है वही उसका त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर। आप लिख दीजिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल मतलब त्रिज्याखंड हो गया। तो ये थीटा बटे 360 डिग्री और गुना लिख दीजिए आप पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री और ये 360 लिखेंगे, पाई का मान 22 बटे 7 लिखिए। आर स्क्वायर देखिए आर का मान कितना है, तो 14, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 30 बटे 360 डिग्री गुना हो जाएगा 22 बटे 7 और ये 14 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखिए। 7 1 7, 7 दूना 14, ये कट गया, ये 0 से 0, 3 1 3, 3 दूना 6, 12 आ गया। अब देखिए 2 1 2, 2 6 12, 2 11 22, 2 3 6, कितना आ गया दोस्तों, तो 14 गुना 11 कितना हो जाएगा, 14 1 14, 14 1 15, 154 बटे 3, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया दोस्तों इसका आंसर। तो वह घड़ी की मिनट की सुई जो है वह 5 मिनट में वह कितना क्षेत्रफल बनाती है, तो 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। चलिए आप इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए। 4 में कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है कि संगत लघु वृत्ताखंड और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसकी त्रिज्या जो है ना वह 10 सेंटीमीटर है और वह केंद्र पर कितना डिग्री बना रही है, समकोण अंतरित कर रही है। तो समकोण का मतलब कितना होता है, तो 90 डिग्री का वह केंद्र पर कोण बना रही है। तो ये निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दिया है आप उसको लिख लीजिए। देखिए ये त्रिज्या दिया है ना, तो त्रिज्या पहले लिख लीजिए। त्रिज्या आर बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब ये थीटा कितना दिया है, तो 90 डिग्री दिया है। अगर आप फिगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये हो गया वृत्त और यहाँ पर क्या कर रही है वो केंद्र पर ऐसे करके बना रही है, लेकिन यह कितना डिग्री का कोण बना रही है, तो 90 डिग्री का। तो यहाँ पर O हो गया ये सेंटर, इसका नाम A दे देते हैं, इसका P और इसका नाम दे देते हैं B। और यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों। हमसे पूछ क्या रहा है
कि संगत लघु वृत्ताखंड, लघु वृत्ताखंड दोस्तों ये वाला को कहते हैं, ये जो देख रहे हैं ना रंग जिसको कर रहे हैं ये वाला को बोलते हैं लघु वृत्ताखंड, वृत्त का टुकड़ा। और वह कैसा टुकड़ा, छोटा वाला टुकड़ा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं लघु। लघु मतलब छोटा, तो ये छोटा। तो देखिए इसका हम नहीं निकाल, डायरेक्ट क्या निकाले पहले ओ ए पी बी, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो देखिए वही करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिज्याखंड यानी त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। अब ओ ए पी बी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 90 बटे 360 गुना पाई का मान 22/7 लेंगे। देखिए इसमें बोला पाई का मान 3.14 लीजिए दोस्तों, इसके लिए नहीं बोला। अगर यहाँ लेने के लिए बोलता तो क्वेश्चन में यहीं पर लिख देता पाई का मान लीजिए 3.14, ठीक है। आर का मान कितना दिया, तो 10 का आप स्क्वायर करेंगे तो 90 बटे 360 डिग्री गुना 22/7 गुना यहाँ 10 गुना 10, 2 बार लिखेंगे। ये देखिए ये 0 से 0 कटा, 9 का 9, 9 4 36, ये कट गया, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये कट गया, फिर 2 1 के 2, 2 11 22, कितना आएगा 11 पचे 55, और ये 0 है दोस्तों तो इतना बटे 7 किसका आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये त्रिज्याखंड ओ ए पी बी इसका आया। आप निकाल लेंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है ओ ए बी, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, या तो ए ओ बी ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए ए ओ बी कर देते हैं। ए ओ बी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये आधार गुना ऊंचाई होता है दोस्तों। तो सबसे लंबी भुजा तो कर्ण होता है, तो इसमें देखिए 1/2 है, आधार देखिए ये तो सबसे लंबा है ना, ऐसे करके केंद्र पे बोला यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये कितना दिया, ये 10 सेंटीमीटर दिया, ये भी त्रिज्या ही है ना इधर से, ये भी 10 है, तो ये आधार भी 10 और ऊंचाई भी 10, 2 पंचे 10 यानी 10 पचे 50, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हमसे पूछा क्या है, संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे 550/7 और माइनस करेंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 50, या 1 मानेंगे। देखिए ये दोनों का एलसीएम करेंगे 7 ही होगा, और ये 550 और माइनस 7 पचे 35, तो ये घटा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 200, तो 200 बटे आ गया 7, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दोस्तों इसका आंसर किसका, तो ये संगत लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल गया। देखिए जब यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्या हो गया, तो लघु त्रिज्याखंड। अब इधर वाला जो बच गया इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। अब ये वाला दोस्तों अगर 90 डिग्री आया तो बताइए इधर वाला बाहर वाला कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो आप 360 डिग्री में क्या करेंगे 90 को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बाहर का एंगल कितना है। तो थीटा बराबर आप लीजिए 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 270 डिग्री। आप लिखिए ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर वही होता है 300 यानी थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा दिया है कितना 270 डिग्री बटे आ जाएगा 360 गुना पाई का मान 3.14 लीजिए, आर का मान कितना दिया 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 270 बटे 360 डिग्री गुना 3.14 गुना 10 का स्क्वायर, 10 गुना 10। ये पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो 100 आएगा। ये देखिए ये 0 से 0 कटा, 9 तिया 27, 9 चौरे 36, ये कट गया। अब देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 काट दिए। अब 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 1 के 2 और 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब बचा कितना 157, 3 गुना 157 बटे आ गया 2।
आप क्या करेंगे, इसको आप गुना कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 एका 3 1 4, 471 बटे कितना हो जाएगा 2। अब 2 से इसको भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, यहाँ 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और ये 2 पंचे 10, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, तो ये आ गया आपका संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आपको हमेशा यही समझना है कि दीर्घ मतलब ये वाला टोटल, और ये वाला टोटल का जब भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो ये 360 डिग्री में से यहाँ जो कोण रहेगा ना उसको आप माइनस कर देंगे तो ये थीटा निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका फॉर्मूला ये होता है 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। आप ऐसे भी बैठा के इसका निकाल सकते हैं, या तो आप चाहे तो थीटा को पहले 360 डिग्री माइनस 90 करके और जितना आएगा इस तरह से भी आप बैठा सकते हैं। तो चलिए इसका अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अंतरित करने का मतलब होता है बनाना, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है कहाँ पर, तो केंद्र पर बनाता है, लेकिन उसका त्रिज्या कितना दिया है दोस्तों, तो 21 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि चाप की लंबाई, इसमें आपको क्या निकालना है, तो चाप की लंबाई निकालना है और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी आपको फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसके बाद फिर क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इतना सारे चीज निकालना है। तो देखिए अगर ये हम बनाते, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, अब वृत्त का ये वाला हो गया केंद्र और इसकी त्रिज्या ऐसे करके, तो त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, तो यह आ गया 21 सेंटीमीटर, तो ये भी आएगा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इधर भी होगा क्या कि त्रिज्या बराबर होता है। अब यहाँ पर जो ये टोटल दिख रहा है ना दोस्तों, मान लेते ओ ए, यहाँ मान लेते चाप में P और ये B दे दिए, तो ये टोटल जो जगह दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई। तो जो दिया है उसको आप पहले लिख लीजिए। देखिए ये त्रिज्या R बराबर दिया 21 सेंटीमीटर और ये थीटा कितना दे के रखा है, तो 60 डिग्री, तो आप थीटा लिख दीजिए 60 डिग्री, ये आ गया। आप लिखिए 1 नंबर में चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये थीटा, देखिए जो यहाँ कोण बनाएगा ना दोस्तों, तो ये कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला होता है जो बना रहा है उसको बटे 360 और गुना ये टोटल का अगर हम निकालेंगे तो 2 पाई आर होता है, तो आप उसको गुना कर दीजिए 2 पाई आर परिधि को, तो थीटा बटे 360 डिग्री और इसका परिधि होता है 2 पाई आर, गुना कर देंगे, थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 और गुना आएगा 2 गुना पाई का मान 22 बटे 7। और देखिए आर कितना दिया है, तो 21 दिया है, ऐसे लिखेंगे, ये 0 से 0 काट दीजिए, 6 का 6, 6 6 36 काट दीजिए, 7 एक 7, 7 21, 3 एक 3, 3 दूना 6, ये 2 से 2 कट गया, कितना बचे, यहाँ बचा 22, तो ये 22 आ गया सेंटीमीटर। क्या चीज़ आ गया, तो यह आ गया आपका चाप की लंबाई, ठीक है। तो चाप की लंबाई कहाँ से आता है, तो ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये वाला चीज़ को मापेंगे ना, इसको बोलते हैं ये चाप की लंबाई। तो ये चीज़ आ गया चाप की लंबाई, ये एरिया होता है ये वाला चीज़, तो दोस्तों चाप की लंबाई है। अब 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना दिया है 60 बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22 बटे 7 और आर देखिए कितना दिया 21, तो 21 का स्क्वायर। आप देखिए ये 60 बटे 360 डिग्री गुना ये 22 बटे 7 और ये 21 गुना 21 कितना बार लिखेंगे 2 बार, ये 0 से 0 कटा, 6 6 36, 7 एक 7, 7 21, 3 एक 3, 3 दूना 4, 2 एक 2, 2 11 22, तो बच गया 11 गुना 21 कितना हो जाएगा, तो 1 लिखिए, 2 और 1 3 और 231, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल का एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, आप उससे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड सिर्फ लिख रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए लघु होता है, ठीक है। तो इसका होता है 1/2 r² साइन थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला।
तो ये 1/2 आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या आपका 21 का स्क्वायर और गुना साइन थीटा, साइन थीटा मतलब हो जाएगा यहाँ कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री, तो ये 1/2 और ये 21 गुना 21 दो बार लिखेंगे गुना साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब देखिए दोस्तों ये से 21 21 441, अब 441 तो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा आपको 21 21 441 और √3 बटे कितना दिया 2, तो 2 से आप क्या करेंगे इसको भाग दीजिए पहले, तो देखिए 2 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, अब बचा 220.5 और ये √3 आ गया इतना। अब देखिए 220.5, अगर √3 को तोड़ने बोलेगा तो √3 का मान तो 1.73, अब इसको क्या करेंगे 1.73 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, यानी गुना कर दीजिए तो आ जाएगा। देखिए 220.5 गुना 1.73, तो 3 पचे 15 और ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, फिर 7 से 7 पचे 35, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, फिर आप 1 से करेंगे 5 0 2 2, जोड़ दीजिए 5 6 6 3 9 9 5 14 के 4, 6 4 10 1 11, 5 2 7 1 8 और 2 1 3, तो कितना आ गया 3800, डिजिट में मत लिखिए 381.4 और यहाँ कर दीजिए क्या, या डायरेक्ट 5 लिख दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।